जो आज बन रहे हैं, अभी धनास में जिन मिले हैं 60,000 परिवारों को चंडीगढ़ में बसाया जा सकेगा। तकरीबन 40,000 से ऊपर शायद 50,000 बस चुके हैं। और ये मैं दावे के साथ फिर दोहरा के बात कहता हूं, जिस बात का जिक्र हरफूल चंद्र कल्याण ने किया था कि आबादी के मुताबिक शहर की आबादी कितनी है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर मकान बने हैं लोगों को झोंकी झोंपड़ियों से उठा के ऐसे मकानों में बसाने के लिए, वो चंडीगढ़ है और कोई शहर नहीं है। दिल्ली भी नहीं है। दिल्ली की आबादी 1.5 करोड़ है, यहाँ की आबादी 10 लाख है। 10 लाख की आबादी का मतलब हो गया कि सिर्फ 2 लाख परिवार, और वो 2 लाख परिवारों में से 60,000 परिवार वो होंगे जिनको ऐसे बसाया जाएगा। तीसरे हिस्से के मुकाबले कहीं नहीं, मैं ये फिर कह रहा हूं, तीसरे हिस्से के लोगों को मकानों में ऐसे कहीं नहीं बसाया गया। मैं एक बार चेन्नई गया था, मद्रास, वहां बहुत उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ी बात बता के हमें बताया कि हम यहाँ लोगों के पुनर्वास का प्रोग्राम इंतजाम कर रहे हैं। हम लोगों ने जाके देखा, कितने थे? 350 और उसको बहुत बड़ा बताया जा रहा था कितने लोगों को बसा रहे हैं। वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हो रहा है। और इस कारण ये होता है जिसका जिक्र सुभाष चावला जी ने किया, बुखलाहट हो जाती है हमारे मुखालफों को। वो समझते हैं कि जगह जगह ये बड़ी बातें हम कहते हैं, इतने लोग बसाए जा रहे हैं, उनको भड़काने की बात करते हैं। क्या हुआ था भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, इसी जगह से भी, और वो आज तक वही उदाहरण है सिर्फ चंडीगढ़ में, कि कॉलोनियां गिराई गई थी 2003 में, जून 2003 में, और उनका ना सर्वे किया। उनका सर्वे थे पहले, लेकिन एकदम आके बुलडोजर चला दिए, उनको आज तक मकान नहीं मिल पाए। हम लोग क्या करते हैं, पहले लोगों को मकानों में भेजते हैं, उनके सर्वे होते हैं, उनको उन मकानों में भेजा जाता है, उसके बाद फिर होता है कि हाँ वो जगह गिराई जाए, वहां कुछ और बनाना है। और यहाँ भी एक कॉलोनी थी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, जो उस वक्त ऐसे गिराई गई थी। जरे आज तक धक्के खा रहे हैं कि उनके अब रिकॉर्ड नहीं मिलते, क्योंकि उनको पहले बसाया नहीं गया। उनको पहले बसाया जाना चाहिए था। इस कारण जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कहते हैं, भड़काते हैं लोगों को, उनसे सवाल ये करने की जरूरत है, आपने क्या किया था? आपने किन लोगों को बसाया है? और ये बात छोटे हैं, कौन किसने की? हम लोगों ने जब देखा, समय समय के साथ बात बढ़ती है कि एक शायद जरूरत है आगे के लिए, जब परिवार बड़े बनेंगे और जगह की जरूरत होगी, तो फिर हम लोगों ने ये फैसला किया। कुमारी सैलजा हमारी मंत्री थी केंद्र में, वो आई थी उस वक्त उनके साथ मैंने ये कहा था कि आगे के लिए ये 2 कमरों के मकान बनाए जाने चाहिए। बात हम लोगों ने कही, और वो उसमें लोगों को भड़का रहे हैं कि 2 कमरों के बिना हम लेंगे नहीं। क्या करना चाहते हैं? जो इतने बड़े बने थे, 8,000 बने पड़े हैं धनास, क्या वो चाहते थे कि लोग उनमें नहीं जाएं? लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। लोग वहां गए और खुश हैं वहां। हाँ, दिखते हैं। पहले तो मैं ये बताऊं, इतना बड़ा पार्क कहां देख रहे हो आप कॉलोनियों में? चंडीगढ़ के अच्छे अच्छे सेक्टरों में इतने बड़े बड़े पार्क नहीं है। धनास में जाके देखिए, पूरे के पूरी लंबी ग्रीन बेल्ट है, जो 10 सेक्टर 9 सेक्टर जैसे सेक्टरों में है। इस कारण बनाया है कि यहाँ का रहना सहना आपका अच्छा हो, बच्चे यहाँ खेल सके, बच्चों के लिए यहाँ लगाने हैं। मुझे मालूम है ये नहीं हुआ, अभी पैसों का इंतजाम करना होता है उन चीजों के लिए, लेकिन ये जगह छोड़ी है इस चीजों के लिए। और इसीलिए जहाँ आपके कोई स्कूटर हो, साइकिल हो, उनको पार्क करने के लिए पार्किंग की जगह छोड़ी है। थी ये कॉलोनीज में क्या? जिस कॉलोनी में आप आए थे, थी वहां ये जगह? कहाँ शौचालय था वहां? कहाँ नहाने की जगह बनाई हुई थी वहां? कहाँ किचन थी? एक उसके बीच में सब कुछ करना पड़ता था। ये बात वाजिब है? जब हम एक जगह अच्छे होते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे चाहते हैं, और वो होना चाहिए। जैसे सुभाष जी कह रहे थे, ये वाजिब है। आप मांग करेंगे यहाँ डिस्पेंसरी चाहिए, डिस्पेंसरी होगी, बनाई जाएगी डिस्पेंसरी। सब जगह इंतजाम चीजों के किए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे उन जगह पे। और है दिक्कतें, मैं फिर वो कह रहा हूँ, धनास के आज हम लोग वहां जा रहे हैं, कुछ कमरों को लिए ही वहां स्कूल का इंतजाम किया, लेकिन स्कूल साथ साथ बड़ा बन रहा है। ऐसे ही सभी जगह पे वो बनेंगे। इस सरकार ने किया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े, जिनमें 5-5 हजार महीने की तनख्वाह, तो उससे 31 को सुभाष जी मुझे बता रहे हैं, हम फिर यहाँ 50 सेक्टर में आ रहे हैं डिस्पेंसरी का उद्घाटन करने के लिए। जो स्कूल 5-5 हजार रुपया महीने की फीस लेते हैं, उनमें 25% लोग
गरीब लोगों के होंगे, मुफ्त पढ़ेंगे वहां। ये किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अब ये मैं मानता हूं उस 25% में सब लोग नहीं आ जाएंगे, वो नहीं हो सकता, लेकिन ये कितना क्रांतिकारी बड़ा कदम है कि उन स्कूलों में 25% लोग, अगर वो 200 बच्चे लेते हैं एक साल में, तो 200 में से 50 गरीब लोगों के होंगे जिनकी फीस वैसे 5000 तक होती है, वहां मुफ्त पढ़ेंगे। ये इस कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने, श्री राहुल गांधी ने और प्रधानमंत्री ने ये बात करके दिक्कतें मुझे बताया है। मैं दिक्कतों का जिक्र साथ साथ करता हूं। आपके राशन कार्डों में दिक्कत आ रही है। आप लोग मेरे को बोलते हैं पहले एक राशन कार्ड बना था, फिर उसके बाद स्मार्ट कार्ड बनना शुरू हो गया, अब फिर राशन कार्ड की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये है, लेकिन ये क्यों है? आपके फायदे के लिए है। अब नई स्कीम जो बनाई है, समय लगता है उनको करने में। हिंदुस्तान की आबादी 122 करोड़ है, सभी के लिए समय लगता है इन चीजों पे, लेकिन वो काम शुरू हो चुका है। नए कार्डों के तहत एक एक परिवार को 25 किलो गेहूं या चावल, गेहूं 2 रुपए किलो पे, सुना है 2 रुपए किलो पे गेहूं मिलेगा, 3 रुपए किलो पे चावल। आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसान जो उसको बनाकर उसको बोते हैं, वो मार्केट में आता है क्या रेट पे आता है, और वो सरकार ये अपने जिम्मे ले रही है वो खर्चा पूरे हिंदुस्तान का, और वो खर्चा 1,25,000 करोड़ बन रहा है। अंदाजा लगाइए ये पैसा कितना बोल रहा हूं मैं, 1,25,000 करोड़ कितना पैसा बनता है जो इस चीजों में लगेगा। उनका जिक्र नहीं करेंगे, लोगों को भड़का के देंगे, यहाँ ये नहीं, वहां ये नहीं, वहां ये कमी रह गई। जानते हैं जो लोग काम करते हैं वो देखते हैं रास्ते में दिक्कतें कितनी आती हैं। मुझे मालूम है कि मुझे मेरे पास आए, तिवारी जी आए और जगपाल साथ आए और साथी आए, कुलदीप कौर ने मुझे कहा कि यहाँ लाइटों का नहीं है, एकदम उसी वक्त कहा गया। अब ये हमारा भी काम है, हम देखें कि लोग बच्चे उन लाइटों को नहीं तोड़ें। और लाइटों का काम वो बता रहे हैं कि उस दिन के बाद ठीक हो चुका है। पानी की दिक्कत है, पानी चौथे मंजिल तक वो सामने अभी भी जग रही है, और पानी बिजली कितनी जाया जाएगी उस पे, वो जगनी नहीं चाहिए। और पानी की दिक्कत कई जगह चढ़ने पे है, लेकिन अब मैं फिर कह रहा हूं कि उसके साथ आप तुलना कीजिए कहां से थे, वहां था पानी क्या, कैसे बह रहा था, कैसे गंदगी थी, गंदगी से कैसे निकाले। ये कुछ समय के लिए दिक्कतें आती हैं, ये सिर्फ यही नहीं सब जगह आती हैं। ये कहा जा रहा है, मैं सही है, चावला जी ने उसका भी जवाब दिया था कि लोग कहते हैं कि ये किराए पे हैं, इनका पुराना तजर्बा ये है, और उस कारण आगे बनाना बंद कर रहे थे और बना नहीं रही थी जो अफसर। वो कह रहे थे जब हम बनाते हैं मकान, लोग बेच के उनको चले जाते हैं, और हमारे लिए समस्या उतनी की उतनी बड़ी रह जाती है, वो कॉलोनी फिर बनी रहती हैं। ये आगे को नहीं हो सकता। अंदाजा लगाएंगे इस जगह का, आज के दिन चंडीगढ़ में 1 एकड़ जमीन की कीमत 50 करोड़ है, और ये जगह जो खाली हम बैठे हैं, शायद 1 एकड़ से ज्यादा है। ये जो खाली जगह पे बैठे हैं, दूसरों को छोड़ दीजिए मकानों में कितनी लगी है। ये कीमत है आज चंडीगढ़ में इस जगह की, 1 एकड़ जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपया है चंडीगढ़ में, और वो आपको खाली छोड़ी जा रही है कि बच्चे अच्छे माहौल में रहें। ये ठीक है, आज पार्क अच्छा नहीं बना हुआ, बनेंगे, इन पे के लिए पैसे हम अपने फंड से भी लगाएंगे और लगेंगे। जब कॉर्पोरेशन के पास ये एरिया आ जाएगा, कॉर्पोरेशन में काम ज्यादा किया जाता है, उस वक्त इस पे और ज्यादा खर्च करेंगे, बनाया जाएगा अच्छा। ये सब सुविधाएं लोगों को देनी है, और जो चावला जी ने कहा था वो बात सही है, ये सिर्फ इस बात के कारण कि कोई लोग बेच ना दें, और ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, आपको ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, मौके पे झूठ बोल के काम नहीं करेंगे। जो आदमी बेच के चला जाएगा वो खुद भी खत्म हो जाएगा, उसको उस पे भी केस चला देंगे सरकार वाले लोग, अफसर, और जो आ जाएगा उसमें उसकी उस पे कोई अधिकार नहीं होगा, उसको निकाल देंगे, ताला लग जाएगा। ये बात देखने के लिए 20 साल रखा है इन्होंने। जब और आप अंदाजा लगाते हो इसका खर्च कितना होता है बनाने का, एक जितना आपके पास है छोटा, 2.5 लाख से कम नहीं बनता। और अगर किसी ने 2.5 लाख रुपया लेके लेना हो बाजार से, जो मैं सस्ते से सस्ता ब्याज का जिक्र करता हूँ, सस्ते से सस्ता, उस पे भी 2,500 महीने का ब्याज बढ़ता रहेगा और पैसा पड़ेगा पड़ा रह जाएगा। और लोग तो लेते हैं कहीं ज्यादा उस पे 4% पे, 5% पे लोगों को ब्याज दिए जा रहे हैं। मैं 1% का बात कर रहा हूँ, 1% का। 2.5 लाख पे 1% का मतलब भी महीने का
2,500 हो गया और वो पैसा अलग रह गया, ना आपसे वो पैसा इकट्ठा लिया जाएगा, ना कोई ब्याज लिया जाएगा। जो दे रहे हैं इसी का हिसाब लगा के मकान लोगों को हाथ में मिल जाएंगे। सिर्फ एक शर्त है, और ये शर्त है कि आदमी उसमें खुद रहना चाहिए। ये शर्त है। ये क्या बुरी शर्त है? ये आप लोगों को अच्छी जगह पे रहने के लिए है, अच्छे तरह लोग उसमें रहेंगे, उस कारण है बच्चों को महसूस हो कि हाँ हम अच्छी जगह पे आते हैं, उनको लगे कि हम अच्छी जगह पे खेल सकते हैं। इन कारण ये चीजों पे है। आज शायद बहुत बातें बीच में और रह गई होंगी। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं